नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रश्न का हल करेंगे जो 2 नंबर से भी पूछा जाता है और 5 नंबर का भी यह प्रश्न आता है। तो चलिए चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न यह है कि क्या अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था? स्पष्ट कीजिए। अकबर एक मुगल शासक था और उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या वह एक राष्ट्रीय शासक था। तो देखते हैं अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में किस तरह से था। तो अकबर भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक था। अकबर भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक था। वह एक महान राष्ट्र निर्माता था। राष्ट्र से अभिप्राय ऐसे लोगों के समूह से है जिनके हितों में समानता होती है। अकबर के राज्य में भिन्न भिन्न नस्लों के लोग थे जो भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायी थे और भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, लेकिन अकबर ने उनसे समानता का व्यवहार किया। उसके प्रयत्नों से भारतीय जनता भाषा, धर्म और संस्कृति के मतभेदों को भुलाकर अपने को एक राष्ट्र का अंग समझने लगी। अकबर रक्त से चाहे विदेशी था, लेकिन भारत उसकी जन्मभूमि थी। अकबर का जन्म सिंध प्रांत के अमरकोट नामक स्थान पर राजा बीरबल के दरबार में हुआ था और इनका जन्म आपका अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अतः अकबर को अपने पूर्वजों की अपेक्षा इस भूमि से अधिक लगाव था। उसने राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता के आधार पर राष्ट्रीय शासक का सम्मान प्राप्त किया। अकबर को राष्ट्रीय शासक स्वीकार करने वाला पहला इतिहासकार मैलिसन था। उसके अनुसार अकबर भारत में राजनीतिक एकता का संस्थापक था। यह सत्य है कि अकबर की आधुनिक परिभाषा में मध्य युग का भारत नहीं आता, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में निसंदेह वह राष्ट्रीय शासक था। राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक एकता। अकबर के वो महत्वपूर्ण कार्य जिसकी वजह से अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में गिना जाता है। पहला, अकबर ने अपनी राजनीतिक, कूटनीतिक तथा विजयों से सारे उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत के कुछ भागों को एक ही राज्य सत्ता अर्थात शासन के अधीन लाने का प्रयत्न किया। उत्तर पश्चिमी विजय तो भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ही थी। इससे स्पष्ट है कि अकबर ने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, उसने भारतीय एकता का पुराना स्वप्न फिर से साकार करा दिया। भारत के एकीकरण के लिए प्रशासनिक एकता अत्यंत आवश्यक थी। अकबर ने अपने सारे साम्राज्य में समान न्याय व्यवस्था, भूमि कर व्यवस्था तथा सैनिक व्यवस्था स्थापित की। उसने अपने साम्राज्य में ही शासन व्यवस्था तथा मुद्रा प्रणाली को चलाकर देश को एक ऐसी प्रशासनिक एकता प्रदान की जो उससे पहले कभी प्राप्त नहीं हुई थी। सारे देश में एक सरकारी भाषा, सारी प्रजा के लिए एक ही कानून और समान सुविधाएं होने से भिन्न भिन्न प्रांतों के लोगों में भाईचारे की भावना उत्पन्न हुई और वे अपने को एक राष्ट्र के नागरिक समझने लगे। तीसरा, अकबर ने जनहित का सदा ध्यान रखा। उसने अपने साम्राज्य की वृद्धि एवं संपन्नता के लिए कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य का विकास किया। यातायात के साधनों को सुधार कर तथा विदेशी व्यापार बढ़ाकर उसने साम्राज्य की आर्थिक दशा सुधारने तथा लोगों की सुख समृद्धि बढ़ाने का प्रयत्न किया। भूमि संबंधी सुधार करके किसानों की दशा में भी वृद्धि हुई, लेकिन उसने कृषि, उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में एक सी व्यवस्था लागू करके आर्थिक एकता लाने का प्रयत्न किया। अगला है सांस्कृतिक एकीकरण। अकबर ने अपनी प्रजा का सांस्कृतिक एकीकरण करने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयत्न किए। इसके लिए उसने धार्मिक समानता और सामाजिक एकता की नीति अपनाई तथा शिक्षा, साहित्य और कला का राष्ट्रीयकरण किया। अकबर ने देश के भिन्न भिन्न धर्मों में एकता लाने के लिए सभी धर्मों के प्रति नरम स्वभाव अपनाया। उसने अपने राज्य में हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई तथा मुसलमानों को समान अधिकार दिए। उसने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर
1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की, ताकि सभी को एक ही धर्म के अंदर लाया जा सके। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अकबर ने वो सारे प्रयत्न किए जो उसे एक राष्ट्रीय शासक बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न के हल को ढूंढकर और इसे सुनकर आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद।